डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ उससे कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं है। मैंने भी ये कहानी सुनी थी। कहाँ से सुनी थी? गाँव के बूढ़े बुजुर्गों से। मेरे नाना जी उस गांव में रहा करते थे और मैं हमेशा सुबह वहां पर जाता, दोपहर के वक्त वापस निकल आता। नाना जी कहा करते थे, कभी एक दो दिन यहां पर रहकर क्यों नहीं जाते? मैं मना कर देता, गांव में दिल ही नहीं लगता। अब मेरे नाना जी की मौत हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के लिए मैं वहां पर आया हुआ। मेरी आंखें नम थी। सोचा करता था कभी छुट्टियां होंगी तो यहां पर एक दो दिन बिता कर जाऊंगा। नाना जी प्यार बहुत करते हैं, लेकिन बस मुझे गांव पसंद नहीं। बड़ा पिछड़ा हुआ गांव है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ही नहीं कर पाऊंगा। फिर माँ ने कहा था, जो मर जाते हैं ना, उनकी आखिरी ख्वाहिश एक बार पूरी कर ही देनी चाहिए। 2 दिन यहां पर रुक कर क्यों नहीं आते? मुझे लगा बिल्कुल 2 दिन रुक ही लेता हूं, क्या हो जाएगा। उस घर का इस्तेमाल हम दोबारा नहीं करने वाले। आखिरी बार 2 दिनों के लिए यहां रुक जाता हूं। फिर क्या था, वहां पर पूरा दिन मैं घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा जो मेरे नाना जी की कहानियां सुना रहे थे। कितने मेहनती थे। एक बार वो मुखिया भी बने थे। लोगों की भलाई के काम तो करते ही रहते थे। आखिरी सांसों तक लोगों की फिक्र थी। वो बागीचे में आम तोड़ लेना, ये कर देना, वो कर देना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो गांव वालों की भलाई के लिए इस घर का इस्तेमाल करना। नाना जी हर किसी को ये कहा करते थे और उनकी ज़बान पर बुरे शब्द मैंने भी कभी नहीं सुने थे। दिन ऐसे ही गुजर चुका था। वक्त हो गया रात के 9 बजे का। मुझे लगा था ये पिछड़ा हुआ गांव है, रात के वक्त लोग घरों में दुबक जाते होंगे। ऐसा नहीं था। पीपल के पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे। कोई ताश खेल रहा तो कोई अपनी बीती पुरानी कहानी सुना रहा। बैठ गया मैं उनके बीच, सुनने लगा। पहले तो मेरे नाना जी की बातें चलने लगी और उसके बाद अचानक 1960 की बात चली। साल 1960 को जो हुआ था बहुत भयानक था। जितने भी बुजुर्ग थे उनकी सांसें थम गई। नहीं 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 नहीं, ना मत लो, ना मत लो। फिर गांव के मुखिया करणवीर ने कहा, अरे सबने सहा है ना, कौन है यहां पर जिसकी उम्र 80 साल नहीं होगी? तो 1960 सबने देखा है या नहीं देखा है? सबने कह दिया, हाँ देखा है। मुखिया करणवीर की उम्र 82 साल थी। 1960 का दौर उन्होंने भी देखा था। लेकिन सब मना कर रहे। वो कहानी गांव तक सीमित रहनी चाहिए। किसी और को बताओगे, ऐसा ना हो उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। उसके बाद मुखिया ने कहा, अरे ये तो गांव का ही बच्चा है, इसके नाना ने इसे वो कहानी सुना दी होगी। सुनी है तुमने 1960 की कहानी या नहीं? अगर नहीं सुनी फिर नहीं सुनाएंगे। मैं वो कहानी सुनना चाहता था। आखिर 1960 को यहाँ पर क्या हुआ था? कई बार नाना जी वो बात बताते बताते खुद को रोक लिया करते थे। जानने का मौका था, इसीलिए मैंने कह दिया, हाँ हाँ सुनाई थी नाना जी ने, अब अच्छे से याद नहीं है। फिर क्या? गांव वाले कहने लगे, तो बता दो इसे क्या हुआ था। मुखिया करणवीर वो खुद की आप बीती बताने वाले थे। 1960 को क्या हुआ था। मेरा नाम करणवीर है। बात 1960 की है। तब मैं 17 साल का हुआ करता था। घर में काफ़ी ज़्यादा मेहनती था। पढ़ाई भी किया करता था, घर के काम भी किया करता था। खेतों में कुछ सब्जियां उगाने के लिए जाया करता। ज़मीन हमारी नहीं थी, लेकिन बंजर ज़मीन को खेती लायक बना दिया था मैंने। उस समय आसपास गांव जंगल से घिरा हुआ था।
ज्यादा लोग गांव में नहीं रहते थे, 70-80 लोग ही थे। थोड़े ही घर थे, लेकिन लोगों में प्यार बहुत था। कमी थी तो वो धन की कमी थी। हर कोई धन कमाना चाहता था, घर बड़ा करना चाहता था, लेकिन ईमानदारी से। बेईमानी कोई नहीं करता। माना कुछ बातें एक दूसरे से हर कोई छिपाया करता था कि किसके पास कितने रुपए हैं, कम हैं या ज्यादा, लेकिन बेईमानी कोई नहीं करता था। कोई भूखा हो तो अपने घर से हर कोई आटा दे दिया करता था। वो भी क्या जमाना था। उस समय ज्यादातर हमने पीछे वाली जमीन पर कमरा बनाने का एक अलग तरीका ढूंढा था कि हम लकड़ियां गांव से खुद काट कर लेकर आएंगे, वो अच्छे वाली लकड़ी, और पीछे वाला कमरा बनाएंगे। मेरे पिता हो गए थे बीमार। मुझे लगा कि ये काम मुझे करना चाहिए। अब मैं बच्चा नहीं हूं, 17 साल का हो चुका हूं, लेकिन जंगली इलाके में जाकर लकड़ियों को वापस लेकर आना और अकेले खतरनाक हो सकता है। वहां पर कई बार तेंदुए इंसानों पर हमला कर चुके थे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं था। एक रात मैं लकड़ियां लेने के लिए जंगली इलाके में गया था, लेकिन जब मैं वापस आ रहा, मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो बेहद अजीब लग रहा था। काले कपड़े उसने पहन रखे थे, उसकी चाल अजीब थी। था वो मर्द, लेकिन उसने पायल पहनी हुई थी। उस पायल की आवाज बार बार आ रही और मुझे लगा ये कोई डायन तो नहीं जो मेरा पीछा कर रही है। फिर मैं भागने लगा डर के मारे, लेकिन लकड़ियां भारी थी तो तेज भाग नहीं पा रहा। वो भी भागना शुरू हो गया, लेकिन फिर उसने आवाज लगाई, अरे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, गलत मत समझो। उसकी ये आवाज सुनकर डर थोड़ा कम हुआ। मैं रुका और मैंने उसे कहा, दूरी बनाकर रखो, कौन हो तुम, कैसे कपड़े पहने हैं, और ये पायल। उसने अपनी जेब से चांदी की पायल निकाली और कहा, अरे ये तो मेरे बेटी की पायल है, जेब में है, इसकी आवाज़ हो रही है। अब मैं लड़की थोड़े ना हूँ जो पायल पहनूं। फिर मेरी हंसी निकली। मुझे लगा था इसने पायल पहनी है, और मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। उल्टे पैर तो नहीं, ऐसा तो नहीं एक डायन ने रूप बदला हुआ हो। पैर उसके सीधे थे। वो बुजुर्ग था, कुबड़ निकला हुआ, उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी, किसी और गांव से आया था, शायद भटक गया होगा। मैंने उसको कहा, अरे आप क्या चाहते हैं, मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, बेटा कुछ भी खाने को दे दो। सच बताऊं, उस रात खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। थोड़ा आटा बचा था जिसकी मैंने रोटी बना दी थी। वो माँ के साथ मिलकर हम इकट्ठे घर में बनाया करते थे, तो हमने खाई। अब घर में सच में खाने लायक कुछ नहीं था। मैंने सोचा हुआ था सुबह सुबह मैं थोड़ा अनाज लेकर आऊँगा, फिर उससे आटा घर में ही उस चक्की से हम बना लेंगे। लेकिन घर में कुछ नहीं, कोई मदद मांग रहा है। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा, देखिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन घर में खाने की कोई चीज़ नहीं है। उस बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटा, मैं कोई बड़े काम करने वाला आदमी नहीं हूँ, कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। भूख जिस चीज़ से भी मिटाई जा सकती है मैं मिटा सकता हूँ। भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ, कुछ भी दे दो, मेरी मदद हो जाएगी। मैंने कहा, देखिए कुछ भी खाने लायक नहीं है। उसने कहा, केले के पत्ते होंगे, देखो मैं पत्ते भी कभी कभी खा लेता हूँ, या केले के छिलके होंगे, या सूखी हुई पुरानी रोटियाँ, मैं पानी में उसे उबाल लेता हूँ, कहते हैं ऐसे वो खाई जा सकती हैं। कुछ भी ऐसा, कुछ भी। मैंने उसे कहा, जी फिर मैं देखता हूँ, आगे वैसे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, कहते हैं रात को अमरूद नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन एक भूखा है तो चलो, मैं आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, अभी आता हूँ। वो वहीं पर बैठकर एक पत्थर पर मेरा इंतज़ार करने लगा और 10 मिनट में मैं आ गया। मैंने ढेर सारे अमरूद उस लिफाफे में भर रखे थे। उसके सामने मैंने अमरूद रखे और वो मुझे आशीर्वाद देने लगा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, बेटा ज़्यादातर गांव में मैं किसी से कुछ मांगता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ भी दे दो तो वो सूखी पुरानी रोटियाँ देते हैं, कोई केले के छिलके दे देता है, पत्तियाँ देता है, कुछ भी ऐसा, लेकिन खाने लायक अच्छा कुछ नहीं कोई देता। बेटे तूने अमरूद दिए हैं, इससे तो भूख मिटेगी बहुत अच्छी। मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ बता? घर की सफाई कर दूँ? लकड़ी लेकर जा रहा था, काटने में मदद कर दूँ? मैंने कहा, अरे देखिए मैं आप पर एहसान नहीं कर रहा, आप कोई नौकर नहीं है मेरे। आप भूखे थे, मुझे इसमें खुशी मिली कि आपकी भूख मैं मिटा पाया।
भगवान मुझे कुछ ऐसा दे जिससे मैं सभी की भूख मिटा पाऊं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा तुम इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, मुझे लगता है तुम्हें वो बात बता ही देनी चाहिए जो मैं किसी और को बताना नहीं चाहता। तुम्हें मैं अमीर बना सकता हूं। उसकी बातों में एक अलग सी ऊर्जा थी, आंखें उसकी चमक रही थीं। लेकिन एक भिखारी मुझे अमीर कैसे बना सकता है? मैंने हंसते हंसते उस बुजुर्ग को कहा, जी नहीं, अब आप क्या करेंगे? उसने कहा, मेरी तरफ मत देखो, भले ही गरीब हूं, भिखारी हूं, लेकिन कुछ ऐसा जानता हूं जो किसी को अमीर बना सकता है। लेकिन वो एक बार काम करेगा, ज्यादा बार काम नहीं करेगा, और इस बात को गुप्त रखना होगा। तरीका काफी अजीब है, हो सकता है लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि तुम अमीर बनोगे तो बहुत ज्यादा बनोगे। मुझे लगा उस बुजुर्ग की बात सुननी चाहिए। मैंने कहा, जी बताइए फिर ऐसा क्या है जिसका इस्तेमाल आपने नहीं किया, मैं उससे अमीर बन सकता हूं, आप क्यों नहीं बने? उसने कहा, बेटा देखो, मेरी बीवी ने मुझे कसम दी थी किसी जिन्न का इस्तेमाल मत करना। वो डरती थी, लेकिन उस जिन्न ने मुझे वादा किया था कि एक काम मैं करूंगा, और खास तौर पर जिससे मेरे पास ढेर सारा धन आए। मेरी बीवी खुददार थी, उसने कहा कभी भी किसी जिन्न से कुछ नहीं लेना। बस वो वादा निभाया मैंने। जानता हूं एक ऐसे जिन्न को जो एक पेड़ पर निवास करता है। उसके पास जाकर एक खास चीज कहोगे, मेरा नाम लोगे, क्योंकि मैंने उस पर एक बार एहसान किया था। उसने कहा था, तुम्हारा एहसान एक दिन मैं लौटा दूंगा। बस उसके पास जाकर उससे कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, वो तुम्हारा काम पक्का करेगा। और डरना मत, वो कोई बुरा जिन नहीं है, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, भला किया है, लेकिन किसी को ऐसे अमीर नहीं बनाता। कोई उसकी मदद करे तभी बनाएगा ना। और उसकी जो मुसीबत थी, वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, एक श्राप में। उसका श्राप मैंने तोड़वाया था, एहसान था उस पर, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए था। उसने रोते रोते कहा था, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो ये राज किसी और को बता देना। अगर तुम्हें लगता है किसी का भला हो सकता है, तुम उसका भला जरूर करना। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं जिनसे डरता नहीं था, लेकिन कहानियां सुनी थी कि वो बुरे भी होते हैं, और अलादीन का जिन अच्छे भी हो सकते हैं जो आपको धनवान बना सकते हैं। हो सकता है वो बस एक चुटकी बजाए और मुझे करोड़पति बना दे। मैंने उस बुजुर्ग को कहा, लालच मेरी आंखों में थी। मैंने कहा, बताइए तो जिन्न कहाँ है? उसने मुझे पूरा एड्रेस बताया, जंगल में एड्रेस, कैसे वहां पर पहुंचना है, पेड़ कैसा दिखता है जिस पर पत्तियां नहीं है लेकिन वो पेड़ हरकत करता है, वहां आवाज लगाते जाना है, पेड़ का जिन्न। और जब कोई हिलता हुआ पेड़ नजर आए, समझ लेना उस पेड़ के ऊपर जिन्न है। जैसे ही वो जिन्न तुम्हें नजर आए, डरना मत, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सवाल पूछेगा, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? फिर मेरा नाम लेना, नाम लेकर कहना कि उन्होंने मुझे भेजा है, एहसान चुकाना है, बस इतना कह देना। मैंने उस बुजुर्ग पर एहसान किया था, वो एहसान के बदले मुझे ये देना चाहता था, लेकिन कुछ अमरूद के बदले मुझे कोई अमीर बना सकता है? मुझे शुरू में उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा था, ये बात किसी को मत बताना, ना अपनी माँ को, ना अपने पिता को। वहां पर जाना, उससे मदद मांगना। रात के वक्त, दिन के वक्त जिन नजर नहीं आते। डरना मत, कुछ नहीं होगा। मैं 17 साल का था, मुझे किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करता, गरीबी आपको लोगों पर भरोसा दिलवा ही देती है। अगली रात 8 बजे मैंने चलना शुरू किया था। सफर 2 घंटे का होने वाला था। चलते चलते मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर एक सूखी हुई नदी थी। उस नदी को पार करते ही मैंने आवाज लगाना शुरू कर दिया, पेड़ का जिन्न। मैं बस ऐसा करता जा रहा था, और वहां पर पूरी तरह से शांति थी। कीड़ों की आवाज आ रही थी, पंछियों की कभी कभी आवाज आती, चमगादड़ काफी ज्यादा थे। और वहां पर मैंने एक पगडंडी को पाया। घने जंगल के बीच ऐसी पगडंडी इस तरफ इशारा करती है कि आसपास कोई गांव जरूर है।
मैं उस गांव को ढूंढना चाहता था कि पगडंडी बनी है तो लोग भी होंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया महसूस हुआ ये पगडंडी किसी इंसान ने नहीं बनाई है, ना जानवर यहां से निकलते होंगे, बल्कि मिट्टी ऐसी है जिस पर घास उगती ही नहीं। अजीब रंग की मिट्टी। मैं आवाज लगाने लगा, पेड़ के जिन्न, पेड़ के जिन्न। तभी अचानक एक तरफ से पेड़ बहुत ज्यादा हिला। मैं घबरा चुका था। फिर उस तरफ में गया, एक पेड़ को हिलता हुआ पाया। दोबारा मैंने आवाज लगाई, पेड़ का जिन्न, क्या यहां पर पेड़ का जिन्न है? और उस पेड़ के ऊपर बैठे एक आदमी को देखा मैंने। उस आदमी की एक टांग थी, ऐसा नहीं कि दूसरी टांग कटी हुई हो, दोनों टांगें जुड़ी हुई थीं। एक ही पैर था नीचे, अब वो एक पैर को हिला रहा। ऊपर से चेहरा भयानक। मैं डर गया। सामने से उसने कहा, मैं हूं पेड़ का जिन्न, मुझे ढूंढते हुए आए हो, बताओ क्यों आए हो, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा? मैंने उसे उस भिखारी का नाम बताया और कहा, उन्होंने कहा है कि तुम पर कोई एहसान किया था, तो मुझे छोटी सी मदद चाहिए, मुझे धनवान बना दो। उस जिन्न ने हंसते हंसते कहा, धनवान बनना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं जिन्न हूं, चुटकी बजाऊंगा धनवान बना दूंगा। लेकिन उसने मुझ पर एहसान किया था, एहसान का बदला तो चुकाना ही होगा। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा कि एहसान का बदला चुकाने दो, मैं जिन्न हूं, कोई मुझ पर एहसान करे और मैं उसका बदला चुका ना पाऊं तो मर मर कर जीता हूं। तूने मुझे मौका दिया है खुश होने का, जा तुझे तरीका बताता हूं जिससे तू धनवान हो सकता है। तुझे सत्ती पहाड़ी के बारे में पता है? मैंने कहा, हाँ, वो सत्ती पहाड़ी जिसे भूतिया कहा जाता है। उसने कहा, हाँ, वो भूतिया नहीं है, वहां पर मेरा गुलाम रहता है और वो एक पहाड़ी नहीं है, एक किला हुआ करता था, लेकिन मैंने अपनी ताकत से उसे एक पहाड़ी बनाया। अब उसके अंदर जाने का एक ही रास्ता है, मैं तुझे वो रास्ता बताता हूं। तुझे वहां पर मेरा गुलाम मिलेगा, वो तुझे नजर नहीं आएगा लेकिन तुझसे बातें करेगा। वो जैसा कहेगा तुझे वैसा करना होगा, उसे खुश रखना। मैं जिन्न हूं, मुझे जरूरत नहीं किसी चीज की, लेकिन उसे कुछ चीजों की जरूरत होती है। कभी तुझे लगा कि वो कुछ ऐसा मांग रहा है जो तू दे नहीं सकता, कुछ बुरा, तो मत करना। वो तो पागल है, कुछ भी मांग लेगा, लेकिन देने से पहले तू जिद करना कि ये देने लायक चीज नहीं है। वो मान जाएगा, लेकिन छोटी मोटी चीज होगी जिस पर वो अड़ जाएगा, वो नहीं मानेगा। अगर तो वो बुरी चीज हुई, फिर मेरे पास आना, उसे मैं सबक सिखाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, तो मुझे उस पहाड़ी पर जाना होगा जो कि एक किला है? उसने कहा, हाँ, चलना शुरू कर दो। जिस तरफ से तुम आए हो तुम्हें वापस उसी तरफ जाना होगा। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 घंटे तुम्हें उस तरफ गाँव से पहुंचने में लगा करेंगे। और यकीन करो, एक बार में काम नहीं बनेगा, धीरे धीरे वो तुम्हें धनवान बना देगा। शुरुआत करो आज से ही। अब दोबारा मैं यहां तुम्हें नहीं मिलने वाला। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसने कुछ गलत किया हो तो मेरे पास आना, वरना मैं और किसी काम के लिए तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। एहसान चुका दिया है मैंने। बस फिर क्या था, मैंने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। उस जिन्न को मैंने अलविदा कहा और मैं चलने लगा। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था, क्योंकि जिस तरफ से मैं आया था पहले उस तरफ जाना था और आधे रास्ते से थोड़ा आगे की तरफ और बढ़कर जाना था। वो पहाड़ी भूतिया मानी जाती है, कहते हैं वहाँ पर आवाज़ें आती हैं, डरावनी डरावनी आवाज़ें, और जो उस पहाड़ी पर चढ़ता है डरता हुआ भागता हुआ नीचे उतरता है। किसी को ये पता ही नहीं था कि वो कभी किला हुआ करता था, इतना विशाल किला, और उसके अंदर जाने का रास्ता उस जिन्न ने मुझे बता दिया है। बस फिर क्या, बढ़ने लगा मैं उस तरफ। जैसे ही मैं उस पहाड़ी के पास पहुंचा, उसने जैसा मुझे बताया था मैंने बिल्कुल वैसा किया था। उसने कहा था, चढ़ते चढ़ते एक जगह रुक जाना और एक खास शब्द बोलना, जिस तरफ से तुम्हें रोशनी नजर आए, कुछ सेकंड के लिए नजर आएगी, उस तरफ बढ़ते जाना। बस यही तरीका है उस किले के अंदर जाने का रास्ता पाने का।
मैं उस रोशनी का पीछा करने लगा। बार बार रोशनी थोड़ी सी नजर आती, कुछ सेकंड के लिए, फिर गायब। जैसे ही मैं वो शब्द बोलता वो रोशनी नजर आने लगती, मैं बढ़ने लगता और फिर मैं एक ऐसी गुफा तक पहुंचा जो बहुत संकरी थी। ऐसा लग रहा यहां पर कोई जानवर छिपता होगा, भालू छिपता हो सकता है। जगह बड़ी गंदी सी थी, बड़ी मुश्किल जगह। जब मैं उसके अंदर घुसा, आगे मुझे पत्थर का एक दरवाजा नजर आया, डिजाइन बना हुआ दरवाजे का, पत्थर ही लग रहा था। क्या यही वो दरवाजा है? इसे खोलने के लिए फिर से मुझे वही शब्द बोलने थे। वो शब्द बोले, अंदर से रोशनी नजर आने लगी, उड़ती हुई रोशनी बाहर की तरफ गई। दरवाजा खुला था, मैं दरवाजे के अंदर। वाह, कमाल हो गया, जादुई किला, उस जिन्न का जादुई किला। मैं चलता हुआ उस पहाड़ी के अंदर था, या कहूं उस किले के अंदर था। मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी, चारों तरफ से आ रही वो आवाजें। ये आवाजें तब से आ रही थी जब से मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था। हमेशा लगता है कोई दूर से बात कर रहा है, लेकिन यहां आकर बिल्कुल साफ हो गया। ये किले के अंदर हूं मैं। मशालें अपने आप जलने लगी थी। बड़ा किला अंदर से खोखला साफ नजर आ रहा, और वहां पर एक आवाज आई, यहां तक आ गए हो, यानी किसी ने बताया है ये रास्ता, कोई ऐसा है जिसे पूरी जानकारी है। मैंने कहा, मैं जिन से जानकर आया हूं, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम वहां पर जाओ, वो अपना एहसान लौटाना चाहते थे। फिर उस आवाज ने कहा, अच्छा तो मालिक ने भेजा है, फिर तो जरूरी काम होगा, बताओ क्या जरूरी काम है? मैंने कहा, मुझे धनवान बनना है, क्या तुम ये काम कर सकते हो? उसने कहा, तो मालिक ने यह भी बताया होगा कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया है, बस उन्होंने कहा कुछ ऐसा मत देना जो बुरा हो, जिससे तुम्हें नुकसान हो। फिर हंसने की आवाज आई। मालिक सब कुछ बता देते हैं, कुछ चीजें नहीं भी बतानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मालिक अच्छे हैं ना, बुरा नहीं करते इसीलिए। लेकिन मैं कभी कभी बहाव में बह जाता हूं। तुम्हें धनवान बनना है तो तुम्हें वो तरीका बता ही देता हूं जिससे काम बनेगा। आगे की तरफ बढ़ने लगो, बढ़ो, चलो। मैं आगे बढ़ने लगा। फिर उसने कहा, आगे वो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, पत्थर का ये दरवाज़ा असली नहीं है, नकली है। इसमें बने हुए 2 छेद, पहला बंद है, दूसरा खुला है। उस छेद के दूसरी तरफ ये एक रहस्यमय दरवाज़ा है जिसे मैं पार कर सकता हूँ। मैं अपनी दुनिया में जा सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए यह पत्थर है, तुम अपना हाथ इस छेद में डाल सकते हो। तुम अपना हाथ इस छेद में डालोगे, मैं तुम्हें एक छोटा सोने का हिस्सा दूंगा। वो अंगूठी भी हो सकती है, वो सिक्का भी हो सकता है, लेकिन दूंगा बहुत छोटा भाग। तुम्हें हर रात आना होगा, लेकिन ये पाने के लिए मेरे लिए कुछ लेकर आना होगा। मैंने उसको कहा, क्या लेकर आना होगा? देखो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा, चिंता मत करो, मुश्किल चीजें नहीं मांगूंगा, आज मुफ्त में देता हूं। कल से मेरे लिए वो चीज लेकर आना जो मैं मांगू। आज मैं मांगता हूं अमरूद। कल अपने घर से लिफाफे में अमरूद लेकर जरूर आना, जैसे तुमने उस आदमी को दिए। सब जानता हूं, सब पता है मुझको। मैं थोड़ा सा घबराया, ये कैसी ताकत है, सब कुछ जानती है, लेकिन चलो मुझे क्या। उसने कहा, डालो हाथ। मैं डर रहा था, तो तुम कुछ बुरा तो नहीं करोगे ना? उसने कहा, आप डर रहे हो? मेरे मालिक से मिलकर आ गए जो दिखने में इतने भयानक हैं। एक जिन्न पता है क्या कर सकता है? उन्होंने कुछ नहीं किया, यहां पर भेजा, और तुम मुझसे डर रहे हो। मैं तो उनका गुलाम हूं, उनके सामने कुछ नहीं। तुम्हें उन्होंने ये तो कह दिया होगा, अगर मैं कुछ गलत मांगूं, कुछ बुरा मांगूं, तो शिकायत लगाने के लिए आ जाना उनके पास। अब उनसे डरता हूं, जानता हूं तुम्हें कुछ करूंगा, उन्हें पता तो लग जाएगा। अगर कुछ बुरा किया, एहसास वो कर लेंगे, इसलिए चिंता मत करो, मजबूर हूं, बुरा नहीं कर सकता। डालो हाथ। मैंने
उस गोल से छेद में हाथ डाला। मेरे हाथ में कुछ रखा गया था। कुछ समय मैं इंतजार करने लगा क्योंकि मेरा हाथ पकड़ा गया था। किसी ने हाथ को पकड़ा था। मैं डर रहा था, लेकिन पहले बता दिया गया था मुझे, डरना मत, हाथ को पकड़कर हाथ में कुछ रखूंगा। 10 सेकंड तक हाथ को पकड़े रखा। फिर जैसे ही मैंने हाथ को खींचा, अपनी हथेली पर देखा, पतली सी सोने की अंगूठी थी, बहुत हल्की, बहुत, लेकिन सोने की थी, असली सोने की पहचान है मुझे। वाह, अगर ऐसा हर रात होने लगे फिर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। महंगी बिकेगी ये, काफी ज्यादा महंगी। फिर क्या, अंगूठी लेकर मैं जाने वाला था, तभी मेरा ध्यान पड़ा। मेरी कलाई पर एक निशान था, एक बिंदी सी बनी हुई। ऐसा लग रहा था कुछ चुभा हो। दर्द तो मुझे हुआ ही नहीं, छेद सिर्फ एक था। इसके बारे में मैंने उससे पूछा और उसने कहा, चिंता मत करो, जब भी यहां पर आओगे ये निशान तो बनेगा। मेरी निशानी है ये, मेरी निशानी। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। करना होता अब तक कर चुका होता। अब बस एक नियम का पालन करना। तुम इस धन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस दिन करोगे कुछ बुरा होगा, इजाजत लेकर। लेकिन इस्तेमाल तब करोगे जब तुम्हारे पास इतना धन इकट्ठा हो जाए, इतना सोना इकट्ठा हो जाए कि तुम उसे खर्च करने लायक हो जाओ। फिर मुझसे आज़ादी लेनी होगी, मेरे पास दोबारा नहीं आना, तब इसे खर्च कर सकते हो। अभी कहीं पर इसे छिपा कर रखना होगा, किसी को दिखाना मत, वरना ये सोना शापित हो जाएगा। जब शाप लगेगा तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा। मैं घबरा गया। ये कैसा सोना, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने कहा, सुना नहीं ध्यान से, हर रात यहाँ आते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, झोले में डिब्बे में डालते जाओ। जब तुम्हें लगे काफी भारी हो चुके हैं, ये झोला भर चुका है, बहुत ज्यादा हो गया, लंबा समय लगेगा, फिर उसका इस्तेमाल करना, लेकिन फिर मेरे पास दोबारा नहीं आ सकते। आखिरी बार होगा जब तुम यहां से कुछ लेकर जाओगे, उसके बाद इस्तेमाल हो गया। अगर शाप नहीं लगवाना चाहते तो मेरे पास दोबारा मत आना, मैं कुछ नहीं देने वाला। मंजूर है? मैंने कहा, हाँ मंजूर है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, ये तुम्हारा नियम है। कल मैं अमरूद लेकर आऊंगा। जब मैं वापस आया था, माँ ने सवाल पूछा था, कहाँ से आए हो? मैंने माँ को जवाब दिया, माँ ज़रूरी काम है, जंगल में खास तरह की लकड़ी लेने के लिए गया था, मुझे एक खास जगह मिली है, बस मुझसे सवाल मत पूछो, कुछ बुरा नहीं कर रहा। माँ को मुझ पर भरोसा था, इसीलिए मुझसे माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। मैं अपने कमरे में गया। मैंने वहाँ पर एक झूला रखा हुआ था, प्लास्टिक वाला मोटा झूला जो फटने वाला नहीं था। उसमें मैंने उस अंगूठी को रखा। उसके बाद पीछे एक खड्डा खोदा, नीचे खड्डा खोदकर ऊपर लकड़ी बिछाई और ऊपर लगाई मिट्टी। फर्श हमारा मिट्टी का ही था, तो किसी को पता नहीं चलता कि मैंने नीचे क्या दबा रखा है। पहली अंगूठी, लेकिन इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैंने इस्तेमाल किया तो श्राप लगेगा, और अगर श्राप से बचना है तो दोबारा वहां पर नहीं जाना है। यानी कि पहले धन इकट्ठा करना होगा। उस रात नींद ही नहीं आई। सुबह सुबह मैंने अच्छे अच्छे अमरूद तोड़े, लिफाफा भर लिया। माँ ने पूछा, ये लिफाफा भरकर किसके लिए रखे हुए हो? मैंने कहा, माँ मेरा एक दोस्त है, अब सवाल मत पूछो। माँ ने कहा, दोस्त है या सहेली है? मैंने कहा, माँ ऐसी बात नहीं है, दोस्त ही है, गलत मत समझो। माँ उसके बाद मुझसे सवाल नहीं पूछ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा लोग शक तो नहीं करेंगे रात के वक्त मैं कहाँ जाता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं छिप कर जाऊँगा या मुंह ढक कर जाऊँगा। फिर क्या, उस रात मैं अमरूद लेकर गया। मैंने मुंह ढका हुआ था, शरीर ढका हुआ था। मैं उस पहाड़ी तक पहुंचा, उसी दरवाजे के रास्ते। अब बहुत आसान था। जैसे ही उसकी आवाज़ आई, जो क्या था मुझे पता तक नहीं, जिन्न का गुलाम, उसने मुझे कहा, लेकर आए हो ना? वाह क्या खुशबू है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अब तक कोई गड़बड़ महसूस नहीं हुई। चलो उसे फल चाहिए, वो मुझे धन दे सकता है,
लेकिन ऐसी काली शक्तियों की मजबूरी होती है। मैं इसकी अगर भूख मिटाऊं तो इसमें अच्छा ही है ना। मैंने वहां वो लिफाफा रखा और उसने कहा, यहां नहीं, वो आगे पत्थर पड़ा है ना, उसके पीछे छिपा कर। मैं तुम्हें नजर नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। आओ, तुम्हें कुछ देता हूं, डालो उस छेद में हाथ। जैसे ही मैंने उस छेद में हाथ डाला, मेरे हाथ में एक हल्की सी चीज रखी गई थी, लेकिन 10 सेकंड के लिए मेरे हाथ को पकड़ रखा था उसने। फिर मैंने हाथ बाहर खींचा, पतला छोटा सोने का सिक्का। अरे सोना, इतनी खुशी हुई मुझे। फिर वो अमरूद जो पत्थर के पीछे रखे थे वो उठाकर ले जा चुका था। मैंने कहा, तो मैं चलता हूं। उसने कहा, अच्छा इतनी जल्दी, कल क्या लेकर आना है वो नहीं पूछोगे? और तुम्हारी शंका भी भांप गया हूं, यहां आने में बहुत रिस्क है। ऐसा तो नहीं कोई तुम्हें देख रहा हो फिर तुम्हारे पीछे आ जाएगा तो मुसीबत बढ़ जाएगी। वो रखा है काला चोला, उस काले चोले को पहन कर आना। देखो तो सही, जादुई काला चोला है, उसे पहन कर आओगे तो ऐसा लगेगा कि तुम इंसान नहीं हो, और हर कोई तुमसे डरेगा, तो तुम्हारा पीछा करने की हिम्मत किसी में होगी ही नहीं। और काला चोला है ना, अंधेरे में कोई देख भी नहीं सकेगा। मुसीबत दूर की या नहीं की? मैं खुश हो गया। काला चोला पहनकर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अजीब सा लग रहा हो, ढीला ढाला, और ऊपर काले रंग की टोपी थी, मुंह तक ढका जा सकता था। किसी को पता नहीं चलता मैं कौन हूं, और एक जगह उस काले चोले को उतारूंगा, उसके बाद घर की तरफ आ जाया करूंगा। वाह, उसने कहा, मैं तेरा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। सोना कौन देता है अमरूद के बदले? अब ऐसा कर, कल मेरे लिए तो गन्ने लेकर आना, मुझे गन्ने खाने हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर उस रात मैं घर पहुंचा, उस सिक्के को झोले में डाला। 2 सोने की चीजें थी मेरे पास, लेकिन उस रात नींद काफी ज्यादा आई हुई, मैं सो गया। अगले दिन माँ ने पूछा, कल रात कहाँ थे? मैंने कहा, माँ सवाल मत पूछना, अब मैं जंगल जाया करूंगा रात को, लेकिन तुम सवाल मत पूछना। यकीन करो, जो कर रहा हूं हमारी किस्मत बदल देगा। मैंने उस दिन गांव के एक आदमी से थोड़े गन्ने खरीदे, सस्ते में थोड़ा आटा दे दिया, बदले में गन्ने मिल गए। रात को वो काला चूल्हा पहनकर गन्ने लेकर मैं उस पहाड़ी के उस छेद के अंदर गया था। दरवाज़ा पहले ही खुल गया, कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। उसे पहले ही पता चल जाता था कि मैं आ गया हूँ। फिर क्या, मैं अंदर गया। उसने कहा, पत्थर के पीछे रखो, तुमने तो मुझे खुश कर दिया, आज कुछ भारी दूंगा, भारी। मैंने जैसे ही छेद में हाथ डाला, बाहर निकाला तो हाथ में चांदी का सिक्का, लेकिन भारी था। पहले मैं थोड़ा गुस्सा, तुमने तो चांदी कहा नहीं था, सोना कहा। उसने कहा, इसकी कीमत उससे ज़्यादा है, किसी को भी बेच कर देख लेना। फिर मैंने कहा, हाँ माना कि चांदी है, लेकिन सिक्का बहुत मोटा है, भारी है। ठीक है, कीमती है तो अच्छा है, इस्तेमाल तो अभी कर नहीं सकता, तो इसे भी संभाल कर रखूँगा। उसने कहा, हाँ हाँ संभालो संभालो, ढेर सारा धन इकट्ठा करो। मैं तो कहता हूँ खजाना बना लो, खजाना, बदले में मुझे भी खाना मिलता रहे, मिलता रहे। जिस दिन पेट भर जाए सोने चांदी से, छोड़ देना मुझे, तब तक मैं भी ऐश करूं, तुम भी ऐश करो। फिर अगले दिन उसने मुझसे अमरूद मांगे। मैं खुश, वो पेड़ तो घर में लगा हुआ था। तो मैं घर गया, उस सिक्के को रखा, अमरूद रात के वक्त तोड़ लिए मैंने, अगले दिन लिफाफे में संभाल कर रखे हुए। फिर रात के वक्त उसे अमरूद दिए, उसने मुझे सोने की छोटी सी चीज़ दी। ऐसे ही कुछ दिनों तक वो ऐसी वैसी चीज़ें मांगता गया। कभी सेब मांगता, कभी अंगूर मांगता, कभी अमरूद मांगता, कभी केले मांगता, कभी गन्ने मांगता। लगभग 20 दिनों तक वो फल मांगता गया, और मुझे लगा ऐसी काली शक्तियों को खाने की चीज़ें नहीं मिलती होंगी, शायद शापित हैं इसलिए, तो मेरे हाथों से खाने की चीज़ें मिल रही हैं। बड़ा खुश है, छोटी छोटी चीज़ें देता है, लेकिन झोला थोड़ा सा भर गया है। धीरे धीरे 1 साल में पूरा भर दूंगा, या हो सकता है 2 साल तक भर दूं। उसके बाद तो ऐश करूंगा पूरी जिंदगी, दोबारा वहां जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस रात काला चूल्हा पहनकर मैं जंगल से जा रहा,
तभी मुझे वैसा ही काला चोला पहने कोई और नजर आया। मैं तो पेड़ के पीछे छिप गया। वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लगा वो और दिशा में जा रहा है, तो मैं उसकी तरफ नहीं गया, लेकिन मैं उस पहाड़ी की तरफ निकला। फिर क्या, जैसे ही मैं उस पहाड़ी तक पहुंचा, उसके अंदर गया। उस दिन मैं फूल लेकर गया था। उसने फूल मांगे थे गुलाब के, जिसे गांव में ढूंढने में मुसीबत हुई, लेकिन मैंने ढूंढा। छोटा काम था मेरे लिए, सोना भी तो मिल रहा था। लेकिन डर, काला चोला पहने रात को मुझे कौन नजर आया है? यह सवाल मैंने उससे पूछा कि मुझे ऐसा काला चोला पहने एक और आदमी नजर आया था। उसने कहा, चिंता मत करो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने ये काला चोला पहना है। इसे हमेशा पहने रखना। ऐसा काला चोला प्रेत पहनते हैं, और अगर तुमने ऐसा काला चोला पहना होगा, हो सकता है तुम्हें रास्ते में प्रेत नजर आए। बात मत करना, किसी से बात मत करना। हो सकता है वो तुम्हें देख लें, लेकिन फिर ऐसे दिखाना जैसे कुछ देखा ही नहीं। अपनी उस दिशा में निकल जाना जिस तरफ तुम जा रहे हो, कोई पीछा नहीं करेगा। चिंता मत करो, प्रेत भी ऐसा चोला पहनते हैं जैसा मैंने तुम्हें दिया है। ये रहस्यमय चोला है, इसे पहनकर तुम अच्छी तरह से नजर नहीं आओगे किसी को। फिर क्या, उसने कह दिया था, मैंने भरोसा किया। लेकिन उस रात उसने कुछ ऐसा मांगा जो मैं दे पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं मांसाहारी नहीं था, मैं शाकाहारी था। उसने मुझसे मुर्गा मांगा था जिसकी गर्दन कटी हुई हो। उसने कहा कच्चा मांस खाना है। हम मैं सोचने पर मजबूर हो गया, उस जिन्न को बताऊं या ना, ये अच्छे में आता है या बुरे में। कुछ लोग मांस खाते हैं तो मैं देखता हूं, कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश करता हूं। गांव में एक कसाई था जो मुर्गे बेचा करता था। एक मुर्गा कटा हुआ उससे लिया, मुंह ढांक कर, लेकिन उसने पहचान लिया। कहने लगा, छिप छिप कर खाते हो, कोई बात नहीं, स्वाद भी तो जरूरी होता है। अब शाकाहारी बने रहने में क्या ही फायदा। मैंने सर हिला दिया। अब धनवान बनना है, इतना तो छोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब धन आ जाएगा सब मानेंगे मुझे। उस रात कटा हुआ मुर्गा लेकर गया था। जैसे ही पत्थर के पीछे रखा, वो कहने लगा, वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। मांस खाने का मन था, अब तुम मांस भी ले आए, तो कभी कभी ये तुमसे मंगवाया करूंगा। बुरा मत मानना, कोई बुरी चीज नहीं मांगी है। उसके आगे वाले कुछ दिनों तक उसने रोटी मांगी सब्जी के साथ। कहा, तुम अपने घर से लेकर आना। माँ से दोपहर के वक्त मैंने 30 रोटियां बनवाई। माँ पूछ रही थी, किसे खिलाने ले जाते हो ये चीजें? क्या बताता माँ को। मैं रात के वक्त रोटी लेकर गया। 3-4 दिनों तक उसने रोटियां खाई। बदले में कभी चांदी के सिक्के, कभी सोने के, कभी अंगूठियां, तो कभी ईयररिंग। ऐसी अलग अलग चीजें वो देता, लेकिन सब सोने चांदी का होता। आभूषण इकट्ठे हो रहे थे मेरे पास। उस खड्डे में झूला और झोले में खनकते वो सोने चांदी की चीजें। मैं खुश, छिपाए हुए कोई देख ना ले। अब एक रात जब मैं उसके पास था, उसने मांगा जिंदा बकरा। मुझे जिंदा बकरा यहां ला कर दो, मैं उसकी गर्दन चबाकर उसे खाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, ये नहीं ला सकता। उसने कहा, लाना होगा, मुझे बकरा खाना है, जिंदा बकरा खाना है। मैंने कहा, मैं जिन्न को बता दूंगा। उसने कहा, इतना बुरा क्या मांग लिया? तुम भी तो बकरा मुर्गा खाते हो ना, इंसान खाते हो, तो मेरा खाने का मन किया, लेकिन मैं जिंदा खाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। वो अड़ गया अपनी जिद पर कि मुझे तो बकरा खाना है। मैं गया उस पेड़ पर, उस जिन्न को आवाज लगाई, पेड़ के जिन्न, पेड़ के जिन्न। मुझे जवाब मिला, अगर तो कोई खास काम है फिर तो नहीं करूंगा। अगर उस किले से जुड़ा कोई काम है, मुश्किल है, तो बताओ। मैंने कहा, हाँ मुश्किल है। वो बकरा मांग रहा है, जिंदा बकरा। ये मैं नहीं कर सकता। मुर्गा अब ला देता हूं, लेकिन उससे ज्यादा कोई भी जीवित जीव ला नहीं पाऊंगा। उसने कहा, ठीक है, अभी समझाता हूं। फिर जब मैं दोबारा उसी किले के अंदर गया था, उसके रोने की आवाजें आ रही। मैंने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तुमने बता दिया मालिक को, सजा दी है मालिक ने, नहीं मांगूंगा।
कोई बकरा नहीं मांगूंगा, अब से नहीं मांगूंगा। मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने कहा, तो आगे से कुछ ऐसा मत मांगना, मैं शिकायत लगा दूंगा। जो मुझे बुरा लगेगा वो मैं लेकर नहीं आ सकता। उसने कहा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मेरी कलाई के ऊपर एक निशान हुआ करता था। जब भी हर रात मैं जाता, वो निशान दोबारा हरा हो जाता। एक हल्का छोटा जख्म, जैसे जब वो मेरा हाथ पकड़ता है, दर्द तो नहीं होता लेकिन वो जख्म ताज़ा हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा। मैंने कहा, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। उसने कहा, अब हर बात नहीं मान सकता। एक ताकत है, रूहानी ताकत, मैं उसी के हाथ में सोने की चीज़ दे सकता हूँ जो सच में उस जिन्न से जुड़ा हो। तुम्हारे हाथ पर ये निशानी तो रह जाएगी, लेते जाओ, तुम्हें क्या। पहले पहले तो मुझे नहीं लगा था कि इसका कोई असर हो रहा है, लेकिन अब उस किले तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती, सांस चढ़ जाती और मेरी माँ कहती, तुम्हारा रंग पीला पीला सा क्यों होने लगा है, तुमसे काम अच्छे से क्यों नहीं होता। रात को माना मैं वहां पर जाया करता था, दिन के वक्त सो जाया करता था, आधी रात भी सोने के लिए मिलती, 10 घंटे सोता, फिर भी शरीर कमजोर हो रहा, ज्यादा खाता, फिर भी शरीर कमजोर हो रहा, रंग पीला पीला सा होने लगा था। मुझे लगा कहीं उस किले में जाने के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन फिर मुझे लगा किसी वैद्य के पास जाना चाहिए। मैं एक वैद्य के पास गया। उस वैद्य ने मुझे बताया, ये बीमारी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा फैल गई है। कई लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनका खून नहीं बनता, रंग पीला सा हो गया है, जैसे उनके साथ कुछ हुआ है। ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, उस दवाई को खाओ, ज़्यादातर आराम करो। बाकी लोग भी यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है हमारे तालाब के पानी में कुछ गड़बड़ है। उस पानी को पीने के बाद ऐसा हो रहा है। उसके पास और भी लोग आए थे और सभी उस तालाब का पानी पीते थे। हमारे गांव में सभी लोग तालाब का पानी पीते थे। कुछ थे जो बाहरी तालाब से पानी लाने लगे थे, कुछ का रंग पीला रहता, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं वो उस किले में तो नहीं जाते। मैंने उस वैद्य से पूछा, किसी ने कोई किले की बात की, कोई किले में है, यहाँ किला तो है नहीं, लेकिन फिर भी किसी को सपना आया हो किले का। वैद्य ने कहा, नहीं, किले की तो बात किसी ने नहीं की। कोई कह रहा था पीपल के पेड़ की पत्ती खाने से तो नहीं होता, कोई कह रहा था काली मिट्टी खाने से तो नहीं होता। अलग अलग, हर किसी का अलग अलग मानना है, क्योंकि जब बीमारी होती है तब तो महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद हम सोचने लगते हैं ये ऐसे तो नहीं हुआ, वैसे तो नहीं हुआ। उस वैद्य ने मुझे दवाई दी थी, लेकिन असर कोई नहीं हो रहा। 6 महीने बीत चुके थे और मैं हड्डियों का ढांचा बन चुका था, शरीर पूरी तरह से पीला, और गांव के लगभग सभी लोग, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। सब पतले हो चुके थे, शरीर पीला पीला सा। एक ऐसी बीमारी ने गांव को घेर लिया था जो सबको पतला कर रही। लेकिन मुझे इस चीज की खुशी थी, मेरे पास तो सोने चांदी की चीजें हैं, बेचूंगा, धनवान हो जाऊंगा। और उस दिन मैंने ठान लिया, बहुत हो गया, मैं कमजोर हो गया हूं, इलाज करवाना होगा, धन मेरे पास है नहीं, अब उस सोने चांदी की चीजों का इस्तेमाल करूंगा, फिर शायद मुझे कुछ फायदा हो। मैं ऐसा करता हूं, शहर में किसी अस्पताल से दवाई लूंगा। गांव के लोगों के पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो सोना चांदी है ना। उस दिन मैंने उस झोले को निकाला था, अपनी माँ को कहा था पिताजी को ले आइए। मेरे कमरे में दोनों आए, मैंने वो झोला निकाला और कहा, ये बात किसी को बताना मत, बड़ी मुश्किल से ये इकट्ठा किया है। जैसे ही मैंने झोला खोला, झोले में थे पत्थर, पत्थर जिनकी अंगूठियां बनी हुई, मिट्टी के सिक्के बने हुए, वो चीजें थी। एक एक करके मैं देख रहा, हाथ में मिट्टी आ रही, पत्थर आ रहा। मैंने कहा, ये क्या, पत्थर, मिट्टी। मेरे पिता ने कहा, ये क्या दिखा रहे हो, तुम तो कह रहे थे कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है, पत्थर मिट्टी दिखा रहे थे। मैंने कहा, पिताजी, सोने चांदी के सिक्के अंगूठियां थी, ये क्या बन गया। मेरे पिता ने पूछा, सोना चांदी तुम्हारे पास कैसे आया। मैंने पिता को पूरा सच बताया, फिर कहा, यह सोना चांदी बदल कैसे गया। मेरे पिता ने कहा, जिन्न के चक्कर में मत पड़ो, बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन मैं जिद में था, मैंने क्या गलती की, दोबारा वहां नहीं जाऊंगा।
मैंने सोचा किले में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा उस पेड़ के पास, जिन्न को कहूंगा धोखा मिला है, धोखा। मैं उस पेड़ के पास गया, आवाजें लगाई मैंने, जिन्न, पेड़ के जिन्न। कोई जवाब नहीं मिला। मैं आवाजें लगाता रहा 2 घंटे तक, गला बैठ गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो मौजूद ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर क्या, मैं गया था उस किले में, वो पहाड़ी में, उसके अंदर जाने के लिए। मैंने कई बार वो शब्द बोले, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। धक्का दिया मैंने, फिर वो दरवाज़ा खुल गया। वो हल्की मिट्टी थी, ऊपर से ऐसे बनाई गई जैसे वो पत्थर हो। धक्का देने पर वो दरवाज़ा खुल रहा, क्योंकि लकड़ी थी बीच में जिसका इस्तेमाल किया गया। ऐसा लग रहा जैसे पत्थर हो। अंदर मैंने आवाज़ें लगाई, कोई नहीं था। आसपास मिट्टी की पुताई की गई थी। वो किला नहीं था, वो गुफा का छोटा हिस्सा था। वहाँ किले के और कोई निशान नहीं। पीछे वाला दरवाज़ा जहाँ मैं हाथ डाला करता था, धक्का दिया, बड़ा नरम सा था, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही उसके पीछे देखा, कुछ नहीं, कोई नहीं। पत्थर मार मार कर मैंने उस किले की धज्जियाँ उड़ा दी। क्या किला, मिट्टी की पुताई से बनाया गया ऐसा अजीब सा ढांचा था। उसने कहा था किले का बाकी हिस्सा नीचे है, ऊपर है। बेवकूफ़ बनाया उसने। मेरे पास कुछ नहीं था। 6 महीने में मैंने जो जो किया, जो जो दिया, अब उसका कर्ज था मेरे ऊपर, बदले में कुछ नहीं। रोया मैं, बहुत रोया। फिर मैं अपने घर आया। मेरे पिता ने कहा किसी बाबा से मिलना होगा, जिनको वो सबक सिखाएंगे। बाबा हैं एक चमत्कारी बाबा। मुंह ढक कर गया था मैं उस बाबा के पास। ज़्यादातर लोग ऐसे ही, भूत प्रेत का चक्कर, वो बाबा उसका निपटारा किया करते थे। लोग मुंह ढक कर आते ताकि बदनाम ना हो। चेहरा ढके कई लोग थे, मैंने भी चेहरा ढका हुआ। फिर मेरी बारी आई। बाबा ने मुझे अकेले में बुलाया और पूछा क्या परेशानी है। मैंने कहा बाबा धोखा हुआ है, धोखा, ऊपर से बीमारी। बाबा ने मेरा चेहरा देखा और अपने सर पर हाथ रखा। अरे भगवान, तुम भी उस गांव से हो ना, उस गांव से हो। उस गांव में ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी है ना। मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता। फिर बाबा ने कहा कोई सोने चांदी का चक्कर तो नहीं। मैंने कहा बाबा सच बताता हूँ, सच बताता हूँ। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बाबा ने सर पर हाथ रखा। हे भगवान, क्या चीज़ है ये, कैसे कर लिया उसने। मैं बाबा को ऐसे हैरान देखकर खुद हैरान। मैंने कहा बाबा जी क्या हुआ। बाबा ने कई लोगों को बुलाया, गांव के कई लोग। बाबा ने कहा चेहरा दिखाओ, सब दिखाओ, तभी पर्दाफाश होगा चल क्या रहा है उस गांव में। बाबा ने कहा देखो कितने लोग हैं जिनका खून सूखा हुआ है, पूछो सबसे। हर किसी को सोना चांदी मिल रहा था, किसी को नोट मिल रहे थे, छिपा कर रखने थे, अंत में इस्तेमाल करने थे। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ ना। मेरे पास 50 लोग और आ चुके हैं तुम्हारे गांव से 6 महीने में। पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ है जो तुम्हारे साथ भी हुआ है, और उससे पहले भी 3 सालों से ये हो रहा है। वो कोई जिन्न नहीं था। इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैंने पूरी कहानी सुनाई। बाबा ने कहा तुझे अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाया। वो जो भिखारी था ना, वो भिखारी नहीं था, वो एक पिशाच था, रूप बदलने वाला पिशाच। तुझे लगा तूने एहसान किया, तू खुश हो गया। उसने राज बताया, फिर वही उस पेड़ पर जिन्न बन गया। उसने तुझे उस पहाड़ी में भेजा। उस पहाड़ी के अंदर वही था, छिपकर आवाज़ लगाता, तू हाथ डालता वो तेरा खून पीता। चालाकी थी उसके पास, एक ताकत थी तेरी आंखें बांधने की ताकत। रात को वो तुझे जो चीज़ देता, तुझे सम्मोहित करके देता, क्योंकि खून पिया होता तो तुझे लगता वो सोने की है। मिट्टी पत्थर थे वो, जिसे तू घर में इकट्ठा करता। तभी तो कहा था कि अंत में इस्तेमाल करना, क्योंकि बीच में इस्तेमाल किया तेरी आंखें तो सम्मोहित हैं, किसी और को दिखाता वो समझ जाता। इसीलिए ये सब हुआ है। अब बता, शर्मिंदगी में किसी को बता सकता था। मैंने कहा नहीं। बाबा ने कहा 3 सालों से यही तो हो रहा है। तुम्हारे गांव में लोगों को, किसी को पहाड़ी पर भेजा जाता है, किसी को पीपल के पेड़ के पास, किसी को तालाब के पास, किसी को कहाँ जिन्न मिलता है, किसी को कहाँ जिन्न मिलता है। कहते हैं सोना देता है, चांदी देता है,
मिट्टी पत्थर दे देकर घर भर दिया उसने। खून पीता था, खून। जो तेरी बाजू पर ये छेद है जो हमेशा ताज़ा रहता है, ये जख्म है, वो एक दांत से खून पीता है, शक भी नहीं होता। ये बात किसी को मैं बता तक नहीं सकता था। और गांव के वो लोग, वो भी शर्मिंदा, वो भी लालची थे, मैं भी लालची था। सम्मोहित करके पत्थर देता गया, चीजें भी लेता गया, खून भी पीता गया। हम सोच रहे हैं कोई बीमारी लगी है। इतना खून पिया, इतना खून पिया, कंकाल बना दिया मेरा, ऐसा बाकियों के साथ भी। लेकिन मैं खुददार था। मुझे लगा भले ही मैं बेइज्जत हो जाऊं, गांव वालों को बचाना है। जिसका रंग पीला है, जो कमजोर है, उससे पूरी बात करेंगे, पूरी सच्चाई बताएंगे। गांव में ढिंढोरा पीट दिया था। एक पिशाच है जो कभी जिन्न बनता है, हो सकता है डायन बना हो, हर किसी को फंसा रहा है। लोग अपने सच उगलने लगे। लोगों ने झोले देखे, डिब्बे देखे, पत्थर मिट्टी, हर किसी के साथ ये हुआ था। पूरे गांव को धोखा दिया था। ढूंढने की कोशिश जितनी हुई, कभी तालाब में, कभी किले में, किसी पहाड़ी पर तो किसी छेद में, कोई गुफा तो कोई घर, दोबारा वो पिशाच नहीं मिला। पी गया खून। धीरे धीरे लोगों की सेहत सुधरी थी, लेकिन हर कोई बहुत निराश। लोग तो तनाव में चले गए थे, क्योंकि धोखा मिला इतने समय से। कई बेइज्जती के मारे किसी को बता नहीं रहे थे। 3 साल हो गए थे उन्हें ऐसी घटना हुए। वो पिशाच पूरे गांव का खून चूस गया था। मैं वो बूढ़े आदमी की तरफ देख रहा। अरे, क्या गांव में 1960 को ये हुआ था? तब करणवीर जी ने कहा, हाँ, मैं गवाह हूं, मेरे साथ ये हुआ था। बाकी बुजुर्ग भी हक्के बक्के। हाँ, सच बताऊं तो गांवों के बुजुर्गों की कहानियां मैंने बहुत सुनी है, ऐसी पहली बार सुनी थी। मैंने कहा, जिन्न सोचकर, लालची बनकर आपने तो अपनी जवानी गला डाली। तब उनका चेहरा थोड़ा सा उतर गया। फिर कहने लगे, बच्चे, जवानी में ऐसा हो जाता है। मैंने कहा, ऐसा नहीं होता। अरे दद्दू, बेइज्जत हो गए ना आप। एक पिशाच ने पूरे गांव को बेवकूफ़ बनाया। मैं तो सोच रहा हूं उस समय के लोग कितने बेवकूफ़ होते होंगे। तब उस आदमी को गुस्सा आया और वो कहने लगा, चुप कर जा। अब ये कहानी तूने पहली बार नहीं सुनी ना, तो अब तो तेरे साथ क्या ही होगा। लेकिन जिसने ये कहानी पहली बार सुनी होती है, उसे एहसास हो जाता है। मैंने घबराते हुए पूछा, मतलब क्या कि पहली बार? तब उस आदमी ने कहा, तो तूने नहीं सुनी थी? तूने पहले कहानी नहीं सुनी थी ना? उसका चेहरा थोड़ा सा खिल गया। मैंने उन्हें बेइज्जत किया था। सब कहने लगे, बता दो फिर इसे। बताना तो होगा, हमें लगा था इसके नाना ने इसे बताया होगा। उन्होंने बताया। ये एक ऐसा राज था जो उनके सीने में, ये कहानी जिसे भी बताई जाती है, कहते हैं उसका पीछा भी पिशाच करता है। जो सम्मोहन हर एक आदमी को उस पिशाच ने किया था, कहते हैं उनके अंदर से जिसे कहानी वो सुनाते हैं, उसमें भी सम्मोहन चला जाता है। फिर पिशाच उसका भी पीछा करता है, कुछ दिनों तक नजर आता है, कमजोरी मिले तो खून पीने की कोशिश भी करता है। ध्यान रखना, कुछ दिनों तक तेरी कलाई पर भी निशान आते रहेंगे। अब पहली बार कहानी सुनी है ना? मैं घबरा गया। मैं शहर वापस आ गया था, कहानी पर यकीन नहीं कर रहा। मैंने माँ को बताया। माँ ने कहा, बुजुर्ग सठिया गए होते हैं, झूठ बोलते हैं। अब कहानी सुनने से ऐसा थोड़े ना होने वाला। अगले 5 दिनों तक मेरी कलाई पर कई निशान बने थे। कभी तो लगता कोई कीड़ा काट गया है, कभी मकड़ी ने काटा होगा, लेकिन पूरी रात किसी की नींद खुलती ही नहीं थी। सुबह दरवाज़ा खुला होता। 7 दिनों तक यह हुआ था, 7 दिनों तक। फिर निशान नहीं बना। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जो इस कहानी को पहली बार सुनता है उसके साथ ये होता है। मैंने जिसे भी ये कहानी सुनाई उसके साथ भी ये हुआ। आप भी पहली बार सुन रहे हैं ना? आज रात ध्यान रखिएगा, दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा और अगली सुबह अपनी कलाई ज़रूर देखिएगा। मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, लेकिन यकीन कीजिए, ये एक शापित कहानी है। कल
बताना जरूर क्या हुआ।